नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं अलंकार का भाग 18। अलंकार का भाग 18 की बात हम करते हैं। ठीक है, तो भाग 17 में हमने अर्थालंकार के तो 4 अलंकारों को पढ़ा था, जिसमें आपका काव्यलिंग अलंकार, असंगति अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। 13 नंबर का अलंकार जो है वो उल्लेख अलंकार है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। 13 नंबर पर उल्लेख अलंकार है। उल्लेख अलंकार किसे कहते हैं? तो कह रहा है एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से जहां पर किया जाता है उल्लेख अलंकार कहलाता है। यानी एक वस्तु है, इसका उल्लेख जो है, इसका वर्णन जो है अनेक प्रकार से किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख अलंकार होगा। ठीक है, हम परिभाषा देखते हैं। जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहां पर आपका उल्लेख अलंकार होता है। या जब एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से हो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ठीक है, तू रूप है किरण में, एक वस्तु है, किस क्या जानते हैं? रूप। तू रूप है किरण में, तू यानी किसी को संकेत करके कह रहे हैं। सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ये किसका उदाहरण है? उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। और उदाहरण हम देख लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कह रहा है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, देखें भूप महारन धीरा, मनः वीर रहे रस धरे शरीरा। उदाहरण क्या है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, देखें भूप महारन धीरा, मनः वीर रस धरे शरीरा। किसका उदाहरण है? उल्लेख अलंकार का। और उदाहरण हम एक देख लेते हैं। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। उदाहरण क्या है कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत। ठीक है, एक इसका उदाहरण है उल्लेख अलंकार का। उल्लेख अलंकार 2 प्रकार का होता है। एक होता है ज्ञात्री भेद या प्रथम उल्लेख अलंकार, एक होता है विषय भेद या द्वितीय उल्लेख अलंकार। यानी उल्लेख अलंकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार। स्वभावोक्ति अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार का भेद ही होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है? वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को ही क्या कहते हैं? स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। वस्तु के स्वाभाविक वर्णन। ठीक है, जो वर्णन है वो स्वाभाविक है, हाँ होगा ही। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? स्वभावोक्ति अलंकार होता है। हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव, धर्म, कर्म, दशा आदि का वर्णन हो। कह रहा है कि जहां किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, दशा, धर्म, कर्म, इन सब का वर्णन हो वहां पर आपका स्वभावोक्ति अलंकार होता है। या किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को ही स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। कोयल से तेरी बोली, कुकु 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 कुकु, सूरत है कितनी भोली, कुकु 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 कुकु, नैन तेरे कजरारे, होठ तेरे अंगारे, तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा, कोयल सी तेरी बोली, कुकु 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 कुकु। ठीक है, किसका उदाहरण है? स्वभावोक्ति अलंकार का है। ठीक है, एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। शीश मुकुट कटिकाछनी,
ठीक है, क्या लिखा है? शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। क्या लिखा है उदाहरण कि शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, इहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। ये किसका उदाहरण है? स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण और हम देख लेते हैं। मैया में ही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भई गैयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। ठीक है, किसका उदाहरण है? स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण और हम देख लेते हैं। चितवन भोरे भाई की, चितवन भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी। उदाहरण क्या है कि चितवन भोरे भाई की, चितवन भोरे भाई की गोरे मुख मुस्कानी किसका उदाहरण है? स्वभावोक्ति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 नंबर पर अनन्वय अलंकार। ठीक है, तो अनन्वय अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय का उपमान का स्थान लेना ही। ठीक है, जो उपमेय है, ठीक है, उपमान का स्थान ले लेता है तो वही क्या कहलाता है? अनन्वय अलंकार। उपमेय का उपमान का स्थान लेना ही आपका अनन्वय अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो हम इसका अनन्वय अलंकार की एक परिभाषा देखते हैं। ध्यान दीजिए, जहां उपमान के अभाव के कारण, जहां उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, जहां पर उपमान के अभाव के कारण उपमेय ही उपमान का स्थान ले लेता है, वहां पर अन्वय अलंकार होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता, जब उपमेय की समता में यानी समक्ष कोई उपमान नहीं आता, वहां पर आपका क्या होता है? अनन्वय अलंकार होता है। कैसा है कि जब उपमेय की समता में कोई उपमान नहीं आता और कहा जाता है कि उसके समान वही है, यानी जो है वही है और कोई नहीं है, वहां पर आपका अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं नागर नंद किशोर से, नागर नंद किशोर। ठीक है, कह रहा है कि नागर नंद किशोर से, नागर नंद किशोर, ये किसका उदाहरण है? अनन्वय अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। यद्यपि अति आरत मारत है, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है। ठीक है, कह रहा है कि यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है, यानी भारत जो है वो भारत ही है, कुछ नहीं। ठीक है, उदाहरण और देख लेते हैं। राम से राम सिया सी सिया, राम से राम सिया सी सिया, सिरमौर बिरंच बिचारी समारे। ठीक है, कह रहा है कि राम से राम सिया से सिया, सिरमौर बिरंच बिचारी समारे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनन्वय अलंकार है। ठीक है, जहां पर उपमेय का उपमान का स्थान लेना ही, उपमेय जो है उपमान का स्थान ले लेता है, वहीं पर कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार 16 नंबर पर है, जिसमें उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन, उपमान के माध्यम से ही उपमेय का वर्णन जहां किया जाता है, वहां पर आपका होता है अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार होता है जहां पर उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। एक दूसरे शब्दों में देखते हैं, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए। कह रहा है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, या दूसरे शब्दों में जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वहां पर आपका अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक,
उदाहरण हम देखते हैं, गैरों पर करम अपनों पर सितम। ठीक है, कह रहा है कि गैरों पर करम अपनों पर सितम, ये किसका उदाहरण है? अन्योक्ति अलंकार का है। ठीक है, और उदाहरण हम देख लेते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कह रहा है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। और उदाहरण हम देख लेते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल। कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सम विंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, ये बिहारी ने लिखा था राजस्थान के राजा के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सम विंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, यानी आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें किसी काम को जो करना चाहिए वो नहीं करके कुछ और कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसी बात पर बिहारी जी ने लिखा था। दूसरा उदाहरण और एक हम देख लेते हैं, माली यावत देख कर कलियन करी पुकार। माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। ठीक है, कह रहा है कि माली यावत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। फूल जो है वो माली को देख कर कह रही है क्या कि फूल तो आ रहे हैं, चुन लेंगे, मैं तो कली हूँ, कल मेरी भी बारी आएगी, यानी हमको भी चुन ले जाएगा जब मैं फूल हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये किसके उदाहरण है? अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 नंबर पर, प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार जो 17 नंबर है वो प्रतीप अलंकार है। इसका परिभाषा क्या है? उपमान का अपकर्ष वर्णन ही। उपमान का अपकर्ष वर्णन ही। जो प्रतीप होता है इसका मीन्स होता है एक प्रकार का विलोम। क्या होता है? विलोम होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ जो होता है विलोम या विपरीत होता है किसका? प्रतीप का। तो यहां पर कह रहा है उपमान का अपकर्ष वर्णन ही। उपमान का अपकर्ष वर्णन ही आपका प्रतीप अलंकार कहलाता है। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए। ठीक है, कह रहा है कि जहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है वो आपका प्रतीप अलंकार कहलाता है। ठीक है, हम इसका उदाहरण देखते हैं, नेत्र के समान कमल है। जो नेत्र हैं उसके समान कमल है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, किसका उदाहरण है? प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, काहे करत गुमान शशि तव समान मुख मंजू। कह रहा है कि काहे करत गुमान शशि तव समान मुख मंजू। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? प्रतीप अलंकार के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपको जानकारी प्रदान की वो आशा करता हूँ बहुत अच्छी जानकारी होगी, बहुत सरल भाषा में हमने आपको समझाया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थालंकार के हमने 17 भाग बताए, इन सबको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको जानकारी प्रदान करवाई। आशा करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार नहीं 2 बार में पूरी तरीके से समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा और मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आशा करता हूँ आप करेक्ट 100% आपको अलंकार कोई मिस नहीं करता, यानी कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपको अलंकार नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो उल्लेख, स्वभावोक्ति, अन्वय, नियुक्ति और प्रतीप अलंकार बताया गया, ठीक है, एक सरल भाषा में बताया गया। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे अलंकार बचते हैं वो आपके दीपक, विभावना, व्यतिरेक और जो आपके नेक्स्ट भाग है उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार, उनके चर्चा जो है हम नेक्स्ट भाग में करेंगे, भाग 19 में। ठीक, जो यहाँ पर जानकारी दी गई आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नहीं समझ में आया हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको न पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर अपना वोट जरूर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छे से आपको कुछ दे सकें। यही हमारी कामना है आपसे। जय हिंद, धन्यवाद।